मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे से हैं, मजे से, बढ़िया से। आज का हमारा वीडियो, इसकी टॉपिक वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके रियल रूट्स को फाइंड करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके लिए हम इनके दो रियल रूट्स अल्फा और बीटा मान लिया, उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। जैसे अल्फा रूट के लिए -b प्लस रूट डी, यहाँ डी जो है डिस्क्रिमिनेंट के लिए है, जो होता है b² - 4ac, उसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, बाय 2a है। बीटा रूट के लिए -b माइनस रूट डी बाई 2a है। इसका यूज करके हम पता लगाएंगे इनके रियल रूट्स। साथ ही हम ये भी जान लेंगे कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। जिसका भी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो उसके रियल रूट्स हैं, और अगर 0 बड़ा है किसी के डी से, डिस्क्रिमिनेंट से, तो उसके रियल रूट्स नहीं है। हम ये मान के चलेंगे। हमने इनको समझने के लिए 5 तरह के यहाँ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हम रियल रूट को फाइंड आउट करते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 9x² + 7x - 2 = 0। ये हमारा इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। यहाँ पर हम a = 9 पा रहे हैं, b = 7 और c = -2 देख रहे हैं। तो एज पर रूल d = क्या हो जाएगा, b² - 4ac, तो b² 7 square - 4 ac 9 - 2, 7 7 जा 49 माइनस 2 9 जा 18, 4 जा 72, और ये माइनस माइनस प्लस में बन गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 121। इट मीन्स कि हमारा d है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है 121, b² - 4ac। अब हम इसका यूज d का यहां करने वाले हैं इस फॉर्मूला में। पहला रूट अल्फा के लिए तो वो है -b प्लस रूट डी बाई 2a। -b, हमारा b कितना है 7, -7 प्लस d कितना आया है 121, 2a, a है 9, 2 9 जा 18। आगे -7, इसका रूट रिमूव करते हैं तो हमें मिलता है 11 बाई 18। आगे हम देखते हैं 11 से 7 कर दिया तो 4 बाई 18। इसे हम रिड्यूस कर देंगे, 2 9 जा 18, तो 2/9 हमें इसका अल्फा मिल गया। अब बीटा सेकेंड रूट को निकालना है तो वो हो जाएगा -b माइनस रूट टी बाई 2a, -7 माइनस हमारा 121 का कितना दिया था 11 बाई 18, -18 बाई 18 -1, ये हमारा बीटा भी निकल गया। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये है। यहां पर हम देखेंगे कि 121 है, ये 0 से बड़ा होता है, इट मीन्स के इसके रियल रूट्स हैं और हम फाइंड आउट करेंगे। जिसमें हमारा d स्मॉलर देन 0 हो जाएगा तो उसके रियल रूट नहीं होंगे, उसको वहीं पे ये बोल के हम खत्म कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2x²
2x² प्लस 5√3x प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर ABC हम नोट कर लेते हैं। A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 5√3 एंड C इक्वल टू 6। अब D फाइंड आउट करना हमें। देन D इक्वल टू B² माइनस 4AC, तो 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 2C 6। आगे हम बढ़ते हैं। 5 5 या 25, रूट रिमूव हो गया। 25 3 या 75 हमें दे दिया। माइनस 6 2 या 12 4 या 48। हमें क्या मिलता है? 27, जो कि बिगर है 0 से। इट मीन्स इसके भी रियल रूट्स हैं। अब हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस √b/2a। अब -b हमारा क्या है? -5√3 प्लस 27D। 27 का अगर हम फैक्टराइज करें, 3 3 या 9 3 या 27, तो ये हो गया 3√3/2a। 2 2 या 4। अब 5√3 है और ये 3√3 है। ये इसमें से घटा देते तो हमारे पास बचता है -2√3/4। अब 2 2 या 4, तो ये हमें मिलता है -√3/2। इसका अल्फा मिल गया। अब हम बीटा के लिए करते हैं। -b माइनस √d/2a, तो ये हो गया -5√3 माइनस 3√3/4 2a 2 2 या 4। अब ये दोनों ही है, तो -8√3/4 4 1 या 4 4 2 या 8 इक्वल टू -2√3। ये इसका हमें दूसरा रूट मिल गया, x का वैल्यू। तो इस तरीके से हमने x के वैल्यू पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इसमें भी हमने निकाल के देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां हम देख रहे हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 5। दैट मीन्स d इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac, 5a² माइनस 4 1 5। आगे हम बढ़ते हैं। 25 माइनस 20 इक्वल टू 5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसके भी रियल रूट हैं और हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ अल्फा इक्वल टू -b प्लस √b/2a माइनस b -5 प्लस √d, वो हमें मिला है 5/2a। 2 1 जा 2 ही रह जाएगा। -5 प्लस
√5/2। ये हमारा एक मिल गया। दूसरे को हम देखते हैं, बीटा -b -√d/2a -5 √5/2। ये हमें दूसरा मिल गया। तो इस तरीके से हमने इनके रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या करना है, क्या उसके रियल रूट्स हैं, अगर हैं तो ठीक है, कौन कौन से या नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 25x² प्लस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 25 है, b इक्वल टू 20 है एंड c इक्वल टू 7 है। तो d इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस 4ac, 20² माइनस 4 इंटू 25 इंटू 7। आगे बढ़ते हैं, 400 माइनस 175, 700। जब हम इसे इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है -300 विच इज स्मॉलर देन 0। जब हम यहाँ देख लिए कि ये 0 से छोटा है तो हम मान लेंगे कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। Here ax प्लस bx प्लस c has d smaller than 0, so it has no real roots। और इस बात को यहीं पे खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो उसके रियल रूट नहीं होते हैं और उस पर हम फिर अपना एफर्ट भी नहीं लगाएंगे। अब हम 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 5th क्वेश्चन है, सॉल्व 4x x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस x माइनस 3/x माइनस 4 इक्वल टू 10/3। यहां पर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a। उसी चीज को हम यहाँ पे शॉर्ट में करते हैं, यहाँ पर हम उसे डिटेल में करके देख लेते हैं। पहले तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 1/x प्लस 2 x माइनस 3/x प्लस 4 इक्वल टू 10/3। अब सबसे पहले तो इन्हें इजी करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इनको मल्टीप्लाई कर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज x माइनस 1/x प्लस 2 प्लस x माइनस 3/x माइनस 4 इक्वल टू 10/3। तो पहले तो हम इनको इजी कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, ये इसका हो गया। अब इधर करते हैं, प्लस हमें मिलता है x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बाई, हम इन्हें भी करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 10/3। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है x²
-4x -x प्लस 4, आगे हम बढ़ते हैं, प्लस x² प्लस 2x -3x प्लस -6 बाई x² -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 10/3। हम और आगे बढ़ते हैं, x² 2x² -4x -5x, उसमें से 2 8x, तो बचता है हमारे पास -6x। 4 6 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो हमारे हाथ में बचता है -2। नीचे है x² -4 प्लस 2, तो -2x -8 इक्वल टू 10/3। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें मिलता है 3 2 जा 6x² माइनस 3 6 जा 18x माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 10x² माइनस 20x माइनस 80। अब हम साइड शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलता है 10 से 6 चला गया तो हमें मिला है 4x² 20x माइनस शिफ्ट हो गई है तो बचेगा -2x। अब रह गया 80, 80 से 6 माइनस होगा तो बचेगा हमें 74 इक्वल टू 0। हम यहाँ देख रहे हैं 2 से ये सारे टर्म डिविजिबल है तो हम इन्हें 2 से डिवाइड करके और थोड़ा लोएस्ट टर्म में ले आते हैं। ये हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 37 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इनके a, b और c फाइंड आउट कर लेते हैं। Here a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -37। अब इस तरह से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा -1² b² माइनस 4ac माइनस 4 2 37 1 1 जा 1 प्लस में आ गया 74 37 2 जा 74 74 4 जा 296 माइनस 296। अब इनका यूज हम करने वाले हैं किस पे, तो ये हो रहा है हमारा यूज ये होगा -b प्लस -4ac बाई 2a।
इस पे यूज करने वाले हैं। तो ये -1 है, तो -1 प्लस -4AC वो हमारा आ रहा है 296/2A, 2 2 जा 4। आगे हम देख रहे हैं ये प्लस हो जा रहा है, 1 प्लस माइनस 296/4। अब एक बार हम इसे प्लस कर देते हैं, दूसरी बार इसे माइनस कर देते हैं, तो ये हो जा रहा है प्लस 297/4 और दूसरा माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 295/4। तो इस तरीके से हमने इसके दो रूट निकाल लिए। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आई होगी बात और इससे फायदा उठाएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू।